हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th के लिए है। तो स्टूडेंट, आज का जो मेन कंटेंट है ना वो हमारा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स, वर्चुअल और रियल इमेज क्या होती है, कौन से मिरर ये बनाते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर। क्योंकि ये कंफ्यूजन जो होती है ना 10th क्लास के हर स्टूडेंट की, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन है कि भाई वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है, ये बनती कैसे हैं, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में ये सारी की सारी कंफ्यूजन्स को क्या करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज भाई सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ विद वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो है वो एक एनर्जी का ही रूप है जो हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है, जिगजैग मोशन में नहीं चलती है। ठीक है, और आप समझ के चलिए कि इसकी जो वेलोसिटी है एयर में, वैक्यूम में, ये कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जब ये एंटर करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एग्जांपल है कि मान के चलिए कि लाइट अभी वैक्यूम यानी एयर से अभी निकल रही है, ठीक है, और वो एंटर कर रही है किसी ग्लास में, ग्लास में ना शीशे में। जैसे ही वो शीशे से एंटर करेगी, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी, अपनी वेलोसिटी भी चेंज करेगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको समझ लेना, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, टू द इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम जो होता है वो वाटर भी हो सकता है, मीडियम जो होता है वो ग्लास भी हो सकता है, यानी कि कोई भी डेंसर मीडियम जो होगा, ठीक है, वो अनदर, और एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, वो फर्स्ट वाला मीडियम होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात होती है रिफ्लेक्शन की और रिफ्रैक्शन की। तो समझ के चलो कि रिफ्लेक्शन होता क्या है कि मान के चलिए कि ये हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, और ये इसको यहाँ पे जोड़ रहा है पी पोल के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बोला है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, तो वो स्ट्रेट पाथ में ही चलेगी। ठीक है, ये देखो ये ऐसे स्ट्रेट में गई, ठीक है, और जब ये किसी भी शाइनी सरफेस के साथ टकराती है, यानी कि मिरर ले लो आप, शाइनी सरफेस के साथ टकराती है, तो इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम। जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में क्या करती है? वापस आ जाती है। मीडियम को इन द सेंस समझ लो कि यहां से गई, ये है एयर, ठीक है, ये है ग्लास, ठीक है, तो ये मीडियम हो गया आपका ए और ये हो गया बी। तो मिरर में क्या आता है कि लाइट जैसे टकराई तो उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। ये देखो एयर से गई, एयर से क्या किया? वापस आ गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। जो रिफ्रैक्शन होगी ना वो चलती है लेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखो, रिफ्रैक्शन होती है लेंस में। ठीक है, लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ग्लास होता है, ठीक है, और जो मिरर होता है इसकी एक सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिव होती है और दूसरी सरफेस पॉलिश्ड होती है। ये दोनों में फर्क है ग्लास और मिरर में। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान के चलो कि यहाँ पे भी आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए और यहाँ पे रख दिया बी। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, लाइट ट्रेवल करेगी स्ट्रेट पाथ से, जैसे ही एक मीडियम यानी ए मीने मैंने बता दिया एयर है, ठीक है, और यहाँ पे बी मीने है तो पार्ट ऑफ ग्लास ही ना, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट है तो वो लेंस बन जाएगा। अगर उसके पीछे मैं पॉलिश कर दूंगा, कोई पेंट कर दूंगा, कोई कवर डार्क कलर की कोई स्क्रीन लगा दूंगा, तो वो रिफ्लेक्टिव बन जाएगा, वो बन जाएगा मिरर आपके पास। तो याद रखो कि जब मिरर में, ये मिरर वाला ग्लास है, ठीक है, जैसे ही ये मिरर में टकराएगी तो क्या करेगी? वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ग्लास से निकलेगी तो ये ऐसे करके बेंड हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी, अपनी वेलोसिटी को भी चेंज करेगी। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। री का मतलब होता है दोबारा, फ्रैक्शन का मतलब होता है टूटना। तो नाम से भी आप लोग क्या कर सकते हो? इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स डरना नहीं होता, हमें हर चीज को क्या होता है? समझना होता है। जैसे मैं मैथमेटिक्स को समझाता हूँ, ठीक है, वैसे मैं साइंस के कंसेप्ट को भी बड़ी इजिली, बड़े अच्छे तरीके से आपको क्या करता हूँ? समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो थे हमारे नाम की जो
वैल्यू थी लाइट की, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, उसका मीनिंग क्या था, क्या होता है वो समझाया था। लेकिन मेन कंटेंट क्या होता है, मेन कंटेंट होता है हमारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना कि सर ये सोल्व कैसे होंगे, रियल वर्चुअल इमेज होती क्या है। तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, मेरे 8 पॉइंट्स को नोट कर लो। ये 8 पॉइंट्स अगर आपने नोट कर लिया, कॉपी उठा लो, लिख लो भाई, ठीक है, साथ साथ में लिखते हैं ना जो मैं बोलूंगा। ये 8 पॉइंट्स अगर आपने क्या कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं, तो यकीन मानना आपको न्यूमेरिकल तंग नहीं करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट यू के साथ। चाहे कनकेव लेंस हो, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। पहली बात, ये आपको स्टेटमेंट में नहीं बताएगा भाई नेगेटिव है, ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि सर ने बताया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव में ही लेनी है वैल्यू। दूसरी बात, जो फोकल लेंथ होगी कनकेव लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फोकल लेंथ को कनकेव की को पॉजिटिव ले लेते हैं, कन्वेक्स को भी पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जब उनसे सवाल किया जाता है कि भाई ये ऐसा क्यों किया, तो जवाब आता है कि सर बुक में भी उन्होंने बताया ही नहीं है नेगेटिव है। अरे यार बुक नहीं बता रही, हम लोग तो बता रहे हैं ना, तो इसीलिए तो मैंने इसको नाम दिया है गोल्डन टिप्स, ठीक है। तो ये याद हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल अगर फिर भी तंग करें तो मुझे पकड़ लेना आगे, ठीक है। तो देखो फोकल लेंथ कनकेव जो मिरर होगा चाहे वो लेंस होगा उसकी हमेशा नेगेटिव फोकल लेंथ लेनी है। मैग्निफिकेशन जो होगा, ठीक है, मिरर का वो -v/u, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ आप डिवाइड करिए, आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाती है। मैग्निफिकेशन कंसेप्ट को समझ लीजिए, मैग्नीफाई करना, किसी चीज को बड़ा करना, ठीक है। आप लोगों के पास भी कैमरे हैं, फोटो हर कोई खींचता है, ठीक है। तो हम लोगों को भी इतना नहीं पता होता टेक्नोलॉजी के बारे में जितना आप लोगों को पता है। सर ये ले लो, ये 10x जूम कर देता है, ये 15x जूम कर देता है। वो जूम क्या है भाई, वो मैग्निफिकेशन ही है, ठीक है। तो उसको समझो कि डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन। ओके जी। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट ऑफ इमेज अगर निकालना हो, जैसे अभी एग्जांपल को यहां देखो, h1 है, मैंने रखा था ना ए बी, एक ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, उसकी हाइट है h1, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे मान के चलो आप c, ठीक है। तो ये ऐसे कट करके निकल रहा है, जहां पे दो प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगी वो प्रिंसिपल फोकस बन जाता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड, जहां पे वो पॉइंट जहां पे कोई इमेज बनती है। तो इसका नाम ले लो आप a डैश, और यहाँ पे क्या ले लो b डैश। तो ये बन गई आपके पास h2, यानी इमेज का साइज। इमेज का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव में ही चले, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में भी होती है। और कब होती है, अब आप देखो, आप जब सैलून में जाते हो तो सैलून में जाके आप अपने ना फेस देखना, आपका फेस बड़ा दिखता है उसमें, ठीक है, आपकी बॉडी बड़ी दिखती है। और जैसे घर में आते हो फिर फेस वही साइज का आ जाता है। क्यों, क्योंकि भाई शेविंग मिरर जो होता है वो कनकेव मिरर होता है, जो सैलून ने लगा के रखा होता है एक अच्छी क्लीन शेविंग करने के लिए, कोई बाल वगैरह या कोई कट वगैरह ना लग जाए इसके लिए, ठीक है। तो वो इमेज को बड़ा करता है, तो मैग्निफिकेशन उसमें पॉजिटिव में। और जो ड्राइविंग मिरर है, आपके घरों में गाड़ियां हैं, ड्राइविंग मिरर साइड में मिरर लगे रहते हैं, उस पर आप वार्निंग चेक कीजिए क्या लिखा होता है। उसमें लिखा रहता है बी केयरफुल, ऑब्जेक्ट्स आर नियर देन दे अपीयर, यानी कि जितना मिरर में आपको पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, पीछे आ रही कार, टांगा, टैक्सी, कुछ भी दिखाई दे रहा है भाई, तो अगर वो क्या है आपको पास में दिख रहा है ना, दूर दिख रहा है ना, तो वो एक्चुअली दूर नहीं है, वो आपके क्या है बिल्कुल पास है। कारण क्या है, उसका कारण है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, डिमिनाइज्ड इमेज बनाता है। कौन सी बनाता है, डिमिनाइज्ड, ठीक है। वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, डिमिनाइज्ड होती है, साइज में छोटी होती है, इसलिए हमें वो दूर दिखाई देती है, ठीक है। तो याद रखो, दिमाग में इस चीज को भर लो, जो मैं आपको कह रहा हूं लिख लो कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज होती है वो अलग भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसीलिए हम लोगों को
बी ओवर यू डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को साथ लेके मैग्निफिकेशन निकालनी है। जब मैग्निफिकेशन निकल जाए तो हमें हाइट को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है m इक्वल टू h2 ओवर h1। h2 हेयर हाइट ऑफ इमेज, h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जैसे आपके मैथमेटिक्स में डायामीटर होता है, ठीक है, और आप लोग जब उसको सोल्व करते हो भाई तो डायामीटर को सबसे पहले आप रेडियस में बदलते हो। अगर किसी का वॉल्यूम कोन का निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो सिलेंडर का, वॉल्यूम निकालना होगा आपको एरिया निकालना होगा सर्कल का, तो आप क्या करते हो, डायामीटर को कन्वर्ट करते हो भैया रेडियस में। उसी तरीके से हमारे मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। आपको हमेशा फोकल लेंथ निकालनी है, क्योंकि फोकल लेंथ होगी तो ही आपका मिरर फॉर्मूला क्या करेगा, काम करेगा। तो वो कैसे निकलेगा, आप रेडियस को क्या कर दो, डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है ना, तो रेडियस की वैल्यू होती है 2 इंटू फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर निकालनी होगी तो क्या होगा, रेडियस ओवर 2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास वैल्यू निकलेगी फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ निकालना बिल्कुल आसान है, एक आधा न्यूमेरिकल जो है वो पंजाब बोर्ड को आ ही जाता है इसमें से, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कब बनती है। जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बने तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। और ये रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज बनाता कौन है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमारा कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है जी। उसके बाद वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कौन बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा हमेशा कन्वेक्स मिरर। कौन सा बनाएगा, कन्वेक्स मिरर, और इसकी मैग्निफिकेशन किस में जाएगी, पॉजिटिव में। तो छोटी छोटी बातों को ये याद रख लो, 8 पॉइंट्स हैं भाई, स्टिकी नोट्स पे लिख लो, घर में किसी चार्ट के ऊपर निकाल के दीवार पे लगा लो। वादा करता हूं एमसीआई की तरफ से न्यूमेरिकल आपको तंग नहीं करेगा, ये पक्का लिख के दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। आगे हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करना है, क्या चीजों को देखना है, उसकी एक जस्ट एक एग्जांपल अभी आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक आधी एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को पूरा देखना इस लेसन को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट हाइट और डिस्टेंस। हाइट मतलब ऊंचा रखा हुआ है भाई, ऊंचा रखो, हाइट हो गई तो वो डिस्टेंस ही तो हो गया, कल वो ग्रेविटी वाला भी बताया था मैंने ना, ठीक है। तो मान के चलिए अभी डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। सबसे पहले जो भी मिरर होगा ना भाई उसको ऊपर लिखना जरूरी है, ठीक है, कि कौन सा मिरर है। तो गिवन है कनकेव मिरर। अब क्यों जरूरी है, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि कनकेव मिरर जो होता है ना तो उसकी जो फोकल लेंथ है ना वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि मिरर जरूर लिख लेना, ठीक है। नेगेटिव भाई बहुत खतरनाक बंदा है, ठीक है। इतनी भी मेहनत कर लो, 2 पेज का न्यूमेरिकल भी निकाल लो, एक साइन गलत किया तो सीधे क्रॉस मरवा के जाएगा, तो इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। तो पहले लिखो कनकेव मिरर। अब लिख लिया कनकेव मिरर, कहता उसके बाद क्या निकालना है, पहले उसकी पोजीशन निकालो इमेज की, इमेज कहां बन रही है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालो, और नेचर भी बता दो भाई किस तरह का इमेज बनता है। फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन में चलते हैं। गिवन में क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे पड़ा है u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और मैंने बताया है कि ऑलवेज नेगेटिव लेना है। अब देखो उन्होंने नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट में, लेकिन हमने लेना है क्योंकि मैंने अपने गोल्डन टिप में बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ भी आपको गिवन है f के साथ, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो वो फोकल लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब ये कनकेव मिरर है तो ये भी किस में आएगी, नेगेटिव में। उसने नहीं दिया भाई कि ये नेगेटिव है, समझ रहे हो, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा, वो नहीं देगा आपको। आपको क्या करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो फोकल लेंथ आ गई -10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या होगा कि हमें निकालना है पोजीशन, यानी कि लेट डिस्टेंस ऑफ इमेज फाउंड, डिस्टेंस ऑफ इमेज
फॉर्म्ड, जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस क्या है उसको हम लिख लेते हैं v के साथ। किसके लिख लेते हैं? v के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास गिवन थी और जो हमें निकालना है वो ले लिया। अब मिरर है तो भाई मिरर फार्मूला ही लगेगा। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। 1/f क्या आ गया? 1/-10 v हमने निकालना है प्लस माइनस 1/20 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 120 माइनस 1/10, ये माइनस का इधर आके किसका बन गया? प्लस का। तो 1/20 इक्वल टू 1/v। तो इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम लेना बिल्कुल आसान आपको सिखाया हुआ। इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसके बाद इनको क्रॉसिंग करा दो। -20 प्लस 10 इक्वल टू 1v। ठीक है, आपके पास आएगा प्लस माइनस 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 10/200 इक्वल टू 1/v। हमें v निकालना है तो इसे रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने पे आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 200/10 इक्वल टू v। तो कटिंग किया तो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v किसमें आ गया आपका? -20 सेंटीमीटर। ये आ गया पोजीशन। ठीक है, की डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज -20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। माइनस का मीनिंग क्या होता है कि अगर इमेज आपकी -20 माइनस में आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, यानी कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। और जो मिरर के पीछे बनेगी वो बनती है वर्चुअल इमेज। तो नेचर क्या बताओगे? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड अपराइट। ठीक है, ये आ गया उसका नेचर। अगर इमेज पॉजिटिव में आ जाती, डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव में आ जाता, तो मीन्स क्या होता कि फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के आगे बनती। जब मिरर के आगे, एग्जांपल देखो, ये मिरर है मान के चलो मेरा हाथ, या आप मान के चलिए कि ये देखो एक मिरर है। ठीक है, अगर तो इमेज ऐसे लाइट आई टकरा के इधर इमेज बनी जहां पे ये मार्कर है, ठीक है, तो ये बनेगी रियल इमेज। कौन सी बनेगी? रियल इमेज। अगर इमेज बनी ऐसे, ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बनी, तो ये बनेगी वर्चुअल। और ये कब बनती है? जब डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव होगा तब ये बनेगी बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, और फ्रंट ऑफ मिरर ऑलवेज रियल इमेज। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि मैंने ये कंसेप्ट अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको अच्छे लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। बाय।